जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणित उपचार में। यहाँ हम लोग NCERT क्लास 10 या फिर बिहार बोर्ड क्लास 10 के मैथ का सॉल्यूशन करते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं इस नए अध्याय को बिना समय गवाए। तो दूसरा चैप्टर है आपका बहुपद, और इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल्स, है ना। और इसका आज हम लोग का इंट्रो वीडियो होने वाला है, यानी कि कंसेप्ट वीडियो। बिना कंसेप्ट वीडियो को किसी भी चैप्टर में एंट्री ना करें, इससे आपको हो सकता है कम समझ में आए। तो सबसे पहले इंट्रो वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं इस अध्याय को। तो इस अध्याय को शुरू करते हैं, है ना। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बहुपद के विषय में जानते हैं। तो आपको बहुपद के विषय में सबसे पहले जानना है। तो इसमें से हम लोग देखेंगे, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि एक ऐसा बीजगणितीय व्यंजक, है ना, एक ऐसा बीजगणितीय व्यंजक होता है जिसमें से चर यानी कि वेरिएबल्स और अचर यानी कि कांस्टेंट और घातांक होते हैं। और वैसे ही पद को हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं, यानी कि घातांक कहते हैं, बहुपद कहते हैं, है ना। तो उसमें से हम लोगों का क्या होता है, चर होता है, अचर होता है और घातांक की बात होती है, ठीक है। तो हम लोग इसको उदाहरण के तौर पर देखेंगे। तो इसमें से उदाहरण लेंगे हम लोग। तो मान लीजिए कि 2x, है ना। तो ये हमारा उदाहरण है। ये कैसा क्या है, ये हमारा बहुपद है। कैसे, वो भी आपको दिखेगा। 2 हमारा क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि 2 अचर है। इसको हम लोग मंगल ग्रह पे चाहे चांद पे कहीं भी ले जाएं तो यह बदलेगा नहीं, 2 ही रहेगा। x का मान बदलता है, जैसे x का मान 0 रख देंगे, 1 रख देंगे, 2 रख देंगे, 3 रखेंगे तो फिर इसका मान बदलेगा, यानी कि यह हमारा चर है। इसको अचर को इंग्लिश में कांस्टेंट बोलेंगे, है ना। और इसको चर को हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं, वेरिएबल्स, है ना। तो इतना तक तो आप जान चुके हैं। और x का क्या है, पावर देखेंगे तो कुछ नहीं तो 1 है ना। तो यहाँ हम लोग क्या बात किए, किस किस चीज़ की बात किए, तो यहाँ देखेंगे तो हम लोग सबसे पहले एक चर या अचर की बात किए, चर की बात किए, और यहाँ देखेंगे 1, तो ये हमारा घातांक है। तो इतना तक तो आपको समझ में आ ही गया है ना। तो अब हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और इस चैप्टर को शुरू करते हैं, कंसेप्ट वाले को। तो पॉलिनोमियल्स हम लोग देखेंगे तो यह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, 2 आधारों पर वर्गीकृत किए जाते हैं। एक तो पद के आधार पर, है ना, पदों की संख्या के आधार पर, और दूसरा घात के आधार पर, यानी कि घात को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पावर, है ना। जैसे x² है तो ये पावर हो गया, 2 क्या हो गया, पावर हो गया, जिसको कि इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे, घात बोलेंगे, है ना। तो इतना तक आपको समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, दूसरा है पदों की संख्या के आधार पर, है ना। पदों की संख्या के आधार पर हम लोग देखने वाले हैं बहुपद को। तो पदों की गिनती के आधार पर बहुपदों के मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं। तो पहला है एक पदी बहुपद, जिसको कि इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मोनोमियल, है ना, मोनोमियल बोलते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, मात्र एक पद हो, यानी कि एक टर्म हो, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, एक पदी बहुपद। उदाहरण के लिए 5x, तो यह एक ही पद है। उदाहरण के लिए 7y², तो ये भी क्या है, हमारा एक ही पद है, ठीक है। दूसरा है हमारा द्विपदी बहुपद, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल। क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। ऐसा बहुपद जिसमें ठीक 2 पद हो। कितना पद हो, तो 2 पद होते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग लेते हैं 3x पहला पद और 5 दूसरा पद हो गया, x², तो इसमें 2 पद हो गया, तो इस वजह से यह द्विपदी है। दूसरा है हमारा x² पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया 4, x² - 4, तो पहला और दूसरा मिला करके 2 पद हो गया, तो इस वजह से इसे क्या कहा जाएगा, तो द्विपदी बहुपद कहा जाएगा, ठीक है। इसको आप ज़रूर से कॉपी में अपने नोट डाउन करेंगे। यही आपको एग्ज़ाम के टाइम में या किसी भी टाइम में यदि आप रिवीजन करते हैं तो उसमें आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ठीक है। तो इतना तक आप देख चुके हैं। तीसरा है त्रिपदी बहुपद, जिसे कि हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइनोमियल। ऐसा बहुपद जिसमें ठीक 3 पद होते हैं। कितने पद, तो 3 पद को ट्राइनोमियल, 2 पद को हम लोग बाइनोमियल और 1 पद को हम लोग मोनोमियल कहते हैं, है ना। तो त्रिपदी में इसमें से 3 पद होते हैं, जैसा कि आपको इसके परिभाषा में ही पता चला है। तो
2x² पहला पद हुआ, 3x दूसरा पद हुआ और 5 तीसरा पद हो गया। तो ये हमारा 3 पदों से मिलकर बना है, इस वजह से यह कैसा बहुपद है? त्रिपदी। उदाहरण के लिए एक और बहुपद हम लोग यदि लेंगे, है ना, तो 2x² प्लस 5x प्लस 7। तो यहाँ हमारा पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद हो गया, यानी कि 3 पदों से मिलकर बना है, तो यह त्रिपदी बहुपद का उदाहरण हो गया। अगले हम लोग चलेंगे अगले पॉइंट पे। तो अगला पॉइंट है हमारा घात, यानी कि डिग्री के आधार पर बहुपद के प्रकार में, है ना। तो बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात को देख करके इसका वर्गीकरण करते हैं, चर का, यानी कि चर यानी कि x का। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले देखे थे कि 2x यह हमारा पॉलिनोमियल है, बहुपद है, तो 2 हमारा कैसा है? अचर है या बदलने वाला नहीं है, और चर हमेशा क्या होता है? बदलते रहता है। तो चर हमारा x है, तो x के मान को देख करके इसमें से वर्गीकृत करेंगे कि यह बहुपद जो है सो कैसा बहुपद है। तो रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल जिसको इंग्लिश में कहते हैं, इसकी अधिकतम घात कितनी होती है? 1 होती है ना। इसकी अधिकतम घात हम लोग देखेंगे तो ये अधिकतम घात होगी 1, ठीक है, सॉरी, अधिकतम घात 1 होगा। दूसरा है, इसका उदाहरण देखेंगे तो ax प्लस b, जहाँ की x का घात हम लोग कुछ नहीं देखेंगे तो 1 है। यदि हम लोग इसका उदाहरण लेंगे तो उदाहरण हम लोग 2x ले लेंगे, तो 2x इसका क्या घात है? तो कुछ नहीं तो 1 है ना। यहाँ ले सकते हैं 2x या फिर 3x ले लीजिए इस बार, है ना, 3x प्लस उदाहरण लिख लेंगे इसके साथ में, उदाहरण। ये तो पहला उदाहरण हो गया हमारा। दूसरा ये हो गया कि 3x प्लस 5 लिख देते हैं। तो भले इसमें पद के आधार पर नहीं हो रहा है, इसमें घात के आधार पर, तो x का घात कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। तो ये हमारा कैसा पद हो जाएगा? रैखिक बहुपद हो जाएगा, ठीक है। अगला है आपका द्विघात बहुपद, जिससे कि हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। इसका अधिकतम घात होगा, यानी कि पावर होगा 2, ठीक है। ये इस रूप में होगा, जिस तरह से हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ते हैं ना, ax² प्लस bx प्लस c, तो उस तरह से ये होगा। तो द्विघात बहुपद में क्या होगा कि यह जो है सो इसका अधिकतम घात 2 होगा, ठीक है। उदाहरण के लिए हम लोग लेंगे जैसे 5x² प्लस 7x प्लस 12, उदाहरण के लिए ले लेते हैं। तो यहाँ हमारा इसमें से x का घात 1 है और x का घात 2 है, तो लेकिन इसमें से हम लोग टोटल जो इक्वेशन बनेगा उसमें से अधिकतम, तो 1 और 2 में से कौन सा बड़ा है? 1 और 2 में से तो हम लोग जानते हैं कि 2 बड़ा है। तो ये समीकरण का अधिकतम घात कितना हो गया? तो अधिकतम घात 2 हो गया। इस वजह से ये कैसा बहुपद है? तो द्विघात बहुपद है। इस तरह से भी हो सकता है। दूसरा हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, तो ये मान लीजिए कि 7x² माइनस 4 भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ अधिकतम, इस इक्वेशन में अधिकतम घात क्या है? 2 है। तो ये हमारा द्विघात बहुपद का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट आपका त्रिघात बहुपद, जिसे कि इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसकी अधिकतम घात कितनी होती है? तो 3 होती है। और यह इस फॉर्मेट में होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के फॉर्मेट में होता है। यदि हम लोग इसका उदाहरण देखने का प्रयास करेंगे तो मान लीजिए कि 4x³ उदाहरण, इसको साथ में नोट डाउन करते चलेंगे, है ना, जैसे जैसे हम लिख रहे हैं। तो 4x³ प्लस 5x² प्लस 6x प्लस 7 ये जो है सो हमारा कैसा बहुपद हो गया? तो ये हमारा त्रिघात बहुपद हो गया, क्योंकि इसका अधिकतम घात देखेंगे तो यहाँ x का घात 1 है, 2 है और यहाँ 3 है। तो ये अधिकतम घात देखेंगे तो ये अधिकतम घात कितना है? 3 है। तो इस वजह से ये कैसा बहुपद होगा? त्रिघात बहुपद, है ना। शॉर्टकट में और भी कुछ एग्जाम्पल हो सकता है ना। जैसे हम लोग लेते हैं कि 8x³ माइनस 4x प्लस 6 भी हो सकता है ना। इसको हम लोग, यदि आप सोच रहे हैं कि इस रूप में सर बोले हैं, लेकिन यह इस रूप में तो है नहीं, इसको हम लोग इस रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 8x³ को 8x³ लिख सकते हैं, x² का भाग नहीं है, तो इसमें से हम लोग क्या लिख सकते हैं? प्लस 0 इंटू x² लिख देंगे। तो इसमें से 0 जब x² में मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और -4x है, लेकिन यहाँ तो बोल रहे हैं कि नहीं सर यहाँ प्लस जो है सो है, प्लस है, तो इसको हम लोग प्लस बना सकते हैं। कैसे? प्लस और माइनस ब्रैकेट में रख करके 4
एक्स लिख देंगे, है ना, और प्लस तो 6 है ही। तो यह अब आप मिलाएंगे तो यह जो है सो आपका इस रूप में आ गया है, जैसे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के फॉर्मेट में। देखिए सारा चीज़ यहाँ भी पॉजिटिव है तो यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है तो यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है तो यहाँ भी पॉजिटिव है। तो इस बात को आप समझ चुके हैं। अगला पॉइंट है आपका बहुपद के शून्यक। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, है ना, और याद भी रखेंगे। यदि आपको इस उदाहरण को लिखने में कठिनाई हो रहा है तो वीडियो को स्टॉप कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो अब उससे ज़्यादा समझ आएगी आपको, है ना। तो अगला जो है सो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अगला है आपका पॉइंट बहुपद के शून्यक, है ना, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये वास्तविक या काल्पनिक मान है ना, यह कैसा मान है, वास्तविक या फिर काल्पनिक मान है, और जिनमें चर यानी कि वेरिएबल्स जैसे एक्स की जगह रखने पर पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाता है। पूरे बहुपद का मान कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। इसे बहुपद का मूल यानी कि रूट भी कहते हैं, है ना, यानी कि बहुपद का मूल भी कहते हैं, है ना। इसमें से बहुपद का जो है सो बहुपद को जीरो मान लेते हैं, जीरो के बराबर, है ना। अब देखिए रैखिक बहुपद जिसमें से बहुपद का जो अधिकतम घात होगा उतना ही शून्यक निकलेगा। इस बात को आप ध्यान में रख लीजिए, है ना। नहीं होता तो हम नोट डाउन इसमें से करवा देते हैं कि बहुपद का घात बराबर शून्यकों की संख्या। यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको जरूर आप नोट डाउन करेंगे। शून्यकों की संख्या, ठीक है। जैसे देखेंगे रैखिक बहुपद में अधिकतम घात कितना होता है, तो अधिकतम घात 1 होता है और इसकी शून्यकों की संख्या भी 1 होगी। द्विघाती बहुपद में घात अधिकतम कितना होगा समीकरण इक्वेशन का, तो यह अधिकतम घात 2 होगा और शून्यकों की संख्या भी 2 होगी। त्रिघाती में अधिकतम घात होता है 3 और इसमें भी शून्यकों की संख्या होगी 3। तो इस बात को याद रखिए। और जैसे हम लोग उदाहरण लेते हैं रैखिक बहुपद का, जैसे इसमें से कुछ नहीं है तो पावर 1 है, यानी कि यह कैसा बहुपद है, रैखिक बहुपद है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि शून्यक कितना आता है। तो हम लोग शुरू में ही बोले थे कि बहुपद का जो घात होता है वह शून्यकों की संख्या होती है ना। तो देखिए बहुपद का घात 1 है तो शून्यक भी 1 होना चाहिए, है ना। बहुपद का घात 1 है ना, तो शून्यक भी 1 होना चाहिए। तो इसको हम लोग देखिए 2x - 4 = 0 माना गया है। अब 2x और -4 बराबर के उधर जाएगा तो यह +4 बन जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, सॉरी यहाँ क्या लिखा हुआ था, 4 लिखा हुआ था, है ना, 4। अब यहाँ देखेंगे कि 2x बराबर 4 हो गया तो x यहाँ, तो x के बराबर 4 और 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था, है ना, तो बराबर के उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि भाग में हो जाएगा। तो कट करके हमारा कितना आया, तो x बराबर 2 आया, यानी कि यह शून्यक निकल करके आया। तो हम लोग देखें कि शून्यक कितना निकल करके आया है, 1 ही निकल करके आया है और कोई शून्यक यहाँ पे नहीं है। तो या तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई है, 1 हो गई है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और जो कि महत्वपूर्ण है और आपका कंसेप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी चीज़ या फिर किसी भी चैप्टर के लिए। तो इस बात को ध्यान में रखिए आप, है ना। किसी बहुपद px के शून्यक यानी कि जीरोज का ज्यामितीय अर्थ वह बिंदु होता है जहां बहुपद का ग्राफ या आलेख यानी कि x अक्ष की बात होगी, है ना, x अक्ष को काटता है। तो x अक्ष को जितने बार काटेगा, है ना, या फिर जितने बार टच करेगा तो वही उसका शून्य कहलाता है ना, वही उसका शून्य कहलाता है। अर्थात x निर्देशांक के वे मान जहां px यानी कि बहुपद बराबर 0 होता है तो बहुपद के वह शून्य कहलाते हैं। बहुपद के क्या कहलाते हैं, शून्य कहलाते हैं, ठीक है। आपको फिगर से ज़्यादा और उदाहरण से ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखिए हमारा जैसे है तो x एक्सिस कौन सा है, तो यह x एक्सिस x से लेकर के x डैश तक का हमारा जो एक्सिस है, यह कैसा एक्सिस है, यह हमारा x एक्सिस है ना। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा टोटल कितना है, x एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, ठीक है। और इसमें से इस उदाहरण में देखेंगे तो x एक्सिस को ये जो स्लॉप है हमारा ये इसको कट किया है। तो हम लोग देखेंगे कि x एक्सिस को तो नहीं कट किया है, तो शून्यकों की संख्या इसमें से कितना हो जाएगा,
तो शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि एक्स एक्सिस कहाँ से कहाँ तक होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि एक्स से लेकर के एक्स डैश तक। तो इसमें से देखेंगे तो इस स्लोप ने एक्स एक्सिस को कितने बार कट किया है या फिर टच किया है, तो यहाँ देखेंगे तो एक बार जो है सो टच किया, कट किया है। तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी, शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल उदाहरण नंबर 3 देखेंगे। तो यहाँ देखेंगे हमने क्या बोला था कि एक्स एक्सिस को जितने बार कट करेगा या फिर टच करेगा। तो यहाँ देखेंगे कितना बार, यहाँ से एक्स एक्सिस है कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, है ना। अब यहाँ देखेंगे कि कितने बार टच किया है, एक बार टच किया है, दूसरे बार कट किया है, फिर तीसरे बार टच किया है, यानी कि टोटल कितने कट और टच किए हैं, तो 3 बार। तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहाँ 3 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण है आपका उदाहरण नंबर 4। तो इसमें से देखेंगे कि इस स्लोप ने एक्स एक्सिस को कितने बार कट किया है। तो यहाँ देखेंगे एक बार कट किया है और यहाँ भी एक बार कट किया है, यानी कि टोटल कितने बार कट किया है, तो टोटल हमें 2 बार कट किया है। तो यहाँ शून्यकों की संख्या हो जाएगी 2। नेक्स्ट है आपका उदाहरण नंबर 5। इसमें से देखेंगे कि एक्स एक्सिस को कितने बार या इसने स्लोप ने जो है कट या टच किया है। तो यहाँ देखेंगे एक बार और यहाँ देखेंगे 2 बार। तो इसने कितने कट और टच किए हैं, तो यहाँ 2, अतः शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका उदाहरण नंबर 6 और यही अंतिम उदाहरण है। बहुत ही आसान चैप्टर है, इस वजह से आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ जो है सो कितने बार एक्स एक्सिस को टच किया है, तो उसको और टच और कितने बार कट किया है। तो यहाँ कट किया एक बार, यहाँ कट किया है एक बार, 2 बार, और यहाँ भी कट किया है एक बार, तो 3 बार हो गया। यहाँ कट किया है 4 बार, यहाँ 5 बार, और यहाँ टच हुआ है तो यहाँ 6 बार, यहाँ 7 बार और यहाँ 8 बार, यानी कि टोटल जो है सो कितना कट और टच किए हैं, तो टोटल 8 बार कट और टच किया, यानी कि यह जो है सो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो टोटल 8 हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है जो कि बहुत ही आसान पॉइंट है। ठीक है, उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच एक सीधा और महत्वपूर्ण बीजगणितीय संबंध होता है, और यह संबंध बहुपद के प्रकार जैसे कि रैखिक, द्विघात या त्रिघात के आधार पर अलग अलग होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग देखते हैं। रैखिक बहुपद, ठीक है, तो यह हमारा हम लोग जानते हैं कि यह इस फॉर्मेट में होता है, यानी कि सामान्य रूप इसका ax + b होता है, जहाँ a कभी भी 0 नहीं होगा, है ना। a इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये जो साइन है हमारा नॉट इक्वल टू का है ना, किसका, नॉट इक्वल टू, है ना, यानी कि बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। तो इस बात को समझें, है ना। इसका केवल एक शून्यक होता है। कितना शून्यक होता है, एक शून्यक। हम लोग जानते हैं कि जितना अधिकतम घात उतना ही शून्यक। तो रैखिक बहुपद का अधिकतम घात कितना, तो 1, तो शून्यक भी कितना, तो 1। ठीक है, तो इसमें से शून्यक निकालेंगे तो इसको हम लोग किस फॉर्मेट से निकालेंगे, -b/a। तो यहाँ हमारा शून्यक निकल करके सामने आएगा। दूसरा खेला है यहाँ द्विघात बहुपद का, है ना। तो द्विघात बहुपद जिसको कि हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, यह किस तरह से दिखता है, द्विघात समीकरण की तरह दिखता है। जैसे x² + bx + c जो सो यह इसका सामान्य रूप है, जहाँ ये नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। तो यहाँ अधिकतम घात 2 है, तो शून्यकों की संख्या भी 2 होगी। ठीक है, तो इसमें से अल्फ़ा और बीटा 2 शून्यक निकल करके सामने आएगा। इसमें से शून्यकों का जब योग निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होगा यह हमारा अल्फ़ा + बीटा = -b/a। ये सब चीज़ को आप अच्छे से अपने कॉपी में, नोटबुक में नोट डाउन करेंगे, है ना, वरना आपका कंसेप्ट अधूरा रह जाएगा। दूसरा है आपका शून्यकों का गुणनफल। तो अल्फ़ा × बीटा, यानी कि 2 शून्यक है, अल्फ़ा एक है, दूसरा है बीटा। तो जब यह गुणनफल होगा, यानी कि गुना होगा, तब इसको जो है सो हम लोग पुट करेंगे c/a के रूप में, है ना। अभी हो सकता है थोड़ा सा कम समझ में आए, इसको एग्जाम्पल के साथ जब हम लोग एक्सरसाइज या फिर प्रश्नावली में बनाना शुरू करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अगला है आपका तीसरा है त्रिघात बहुपद, जिसे कि इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका मानक रूप होता है ax³ + bx² + cx + d, जहाँ ये बराबर नहीं होता है 0 के।
इसमें से 3 जो है सो शून्य निकल करके आता है, पहला अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा, है ना। तो शून्यकों का योग, तो तीनों शून्य का योग होगा, अल्फा का भी, बीटा का भी और गामा का भी। तो इसका फॉर्मूला होता है -b/a। और दो शून्य के गुणनफलों का योग, जैसे एक बार अल्फा बीटा के साथ गुना हुआ, एक बार अल्फा गामा के साथ गुना हुआ, एक बार बीटा गामा के साथ गुना हुआ और एक बार अल्फा के साथ तो गुना हुआ ही है। तो ये सब जब हम लोग का गुना करता है होता है तो अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, तो इसका फॉर्मूला होता है c/a। अगला है आपका शून्यकों का गुणनफल, जब तीनों शून्य का गुना होगा अल्फ़ा बीटा गामा, तो इसका फॉर्मूला होता है -d/a, है ना। अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू से थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका एग्जाम्पल है द्विघात समीकरण का कि x² + 7x + 10, ठीक है। तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो उदाहरण हम लोग द्विघात समीकरण का लिए हैं। तो द्विघात समीकरण किस रूप का होता है, सबसे पहले तो हम लोग उस चीज़ को जानेंगे। तो यह किस रूप का होता है, x² + bx + c के रूप का होता है ना, ठीक है। तो इसमें से सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका अधिकतम घात कितना है। तो द्विघात समीकरण का अधिकतम घात 2 होता है, जैसा कि हम लोग देख भी पा रहे हैं। तो इसका शून्यक भी कितना निकलना चाहिए, 2। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट के पद को गुना करते हैं। तो x² और 10 को जब हम लोग गुना करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, 10x² आएगा कि नहीं आएगा। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे और ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ और घटा करके हमारा 7x आना चाहिए और गुना करके हमारा जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 10x² आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 10x²। अब हम लोग 10 को तोड़ेंगे, है ना। 10 को ही तोड़ने पर सब कुछ क्लियर होगा। तो 2 से भाग देंगे तो 5 बार में जाएगा एलसीएम, और 5 को भाग देंगे तो 1 बार में एलसीएम जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग 2 और 5 के खंड में टूटा है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 2 और 5 को जब ऐड करते हैं हम लोग तो 7 बनता है, जो कि यहाँ आ रहा है, सही है। और 2 और 5 को जब हम लोग बोले थे कि गुना करेंगे तो हमारा 10 आना चाहिए, तो 2 × 5 = 10 भी हो रहा है, यानी कि यह सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इसको हम लोग पुट करते हैं। तो सबसे पहले जो x² है जैसे का तैसे रख देंगे, और 7x को हम लोग तोड़ेंगे 2x + 5x, है ना। तो 2x + 5x को जोड़ेंगे तो 7x आ ही जाएगा, प्लस 10 = 0, है ना। इसमें से हम लोग जब तोड़ेंगे तो x², है ना, इसमें हम लोग देखते हैं तो x² और 2x में से कॉमन क्या जाएगा, x जाएगा। तो इसमें से हम लोग लेंगे तो x कॉमन चला गया, तो इसमें से हमारा क्या बचा, सिर्फ x, और इसमें से x कॉमन ही चला गया है तो सिर्फ क्या बचेगा, 2 बचेगा। इसमें से दोनों में से 5 और इसमें भी 5 कॉमन ले सकते हैं, इसमें से 5 कॉमन चला गया, इसमें बचा x हमारा, प्लस 10 में से 5 जो है चला गया कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, 2, है ना, बराबर 0। तो इसमें से हम लोग देख रहे हैं कि x + 2 एक निकल करके सामने आया है। और ध्यान रखने वाली बात ये है आपकी कि यहाँ जो आएगा, है ना, और जो यहाँ आएगा, दोनों सेम चीज़ आना चाहिए, तभी आपका इक्वेशन सही जा रहा है, अन्यथा गलत जा रहा है। तो इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे। तो यहाँ x + 2 और दूसरा हमारा क्या निकल करके आया, x + 5, जो कि यहाँ और यहाँ पर है। तो 2 शून्यक निकल करके आया, और हम लोग जानते हैं कि शून्यक के लिए हम लोग क्या करते हैं, बराबर इक्वेशन को 0 करते हैं, तो बराबर 0। तो इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो x बराबर, इधर +2 है बराबर के इधर, तो उधर जाएगा तो -2 बन जाएगा, है ना। अगला है आपका +5 है इधर बराबर के इधर, तो x और बराबर के उधर जब +5 जाएगा तो यह -5 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ हमारा 2 शून्य निकल करके आया, जो कि पहला है हमारा अल्फ़ा और दूसरा है हमारा बीटा, ठीक है। तो यह 2 शून्य हमारा निकल करके आया, और हम लोग जानते हैं कि 2 शून्य क्यों निकल करके आया, क्योंकि हम लोग पहले ही डिसाइड कर चुके थे कि जिसका अधिकतम घात जितना शून्यक भी उतना। तो अधिकतम घात 2 तो शून्यक की संख्या भी 2, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सत्यापित करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सत्यापित यदि हम लोग करेंगे तो इसमें हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कि अल्फ़ा + बीटा, जो कि 2 शून्यकों का योग क्या होता है, फॉर्मूला -b/a,
हमारा क्या इक्वेशन था, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए हमारा जो फॉर्मेट होता है वो किस तरह से होता है, एक्स स्क्वायर जो द्विघात बहुपद का फॉर्मेट होता है, सामान्य रूप होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको अब हम लोग कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं तो एक गुना है ना, एक गुने एक्स स्क्वायर करेंगे, एक गुने एक्स स्क्वायर आप कर लीजिए तो भी हमारा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, कोई बदलाव इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कंपेयर करते हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि एक्स स्क्वायर के जगह में तो एक्स स्क्वायर है ही, है ना, और ये के जगह में क्या है, 1 है, यानी कि ये के बराबर में क्या निकल करके आया, 1। यहाँ भी देखिए एक्स के जगह में x है और b के जगह में हमारा क्या है, 7 है ना। तो यहाँ हमारा b के जगह में क्या निकल करके आया, 7, है ना। अब देखिए c है यहाँ और यहाँ 10 है, तो c के बराबर में क्या निकल करके आया, 10 निकल करके आया दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अल्फ़ा बीटा जो हमारा आया हुआ था यहाँ पे, तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, अल्फ़ा के जगह में अल्फ़ा रख देते हैं -2 और प्लस बीटा के जगह में हम लोग बीटा रखते हैं, तो बीटा हमारा कितना है, -5 हो गया। अब हम लोग -b/a करते हैं, माइनस और b के जगह में हम लोग का क्या आया है, 7 आया है, तो 7 बटे में a हमारा कितना है, a है, तो a के जगह हमारा 1 आया है, तो इसको 1 रख देंगे। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब देखिए इसको हम लोग जब ऐड करेंगे तो -2 और -5, तो ये हमको ऐड करेंगे तो हमारा कितना निकल करके आएगा, -7। और यहाँ भी -7/1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -7। या तो हम लोग देख सकते हैं कि दोनों तरफ जो है हमारा बराबर निकल करके आया है। ठीक है ना, तो यह हमारा सही है। और दूसरा है हम लोग शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल हम लोग करते हैं, शून्यकों का गुणनफल करते हैं दोस्तों, तो हम लोगों का क्या निकल करके आ रहा है, हम लोग जानते हैं कि दो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला होता है c/a। तो अल्फ़ा हमारा कितना है, -2 देखे थे अभी, है ना, इंटू बीटा हमारा कितना है, -5 है, और हमारा c के जगह हम लोगों का क्या है, तो यहाँ हम लोग देखेंगे तो c के जगह हम लोगों का 10 है, तो 10 रखेंगे, और a के जगह में क्या है हमारा 1 है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग इसको यदि गुना करेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10, और यहाँ 10/1 को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। यह तो हमारा जो है सो जो हमारा निकल करके आया था वह हमारा सही निकल करके आया था, तभी तो दोनों फार्मूला से हम लोग यूज किए तो हमारा बराबर हुआ। वीडियो लगता है हमारा यहीं पे समाप्त हो गया दोस्तों। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आप इसे अपने दोस्तों का भी साथ शेयर करें, है ना। आपको वीडियो यदि अच्छा लगता है तो आप एक अच्छा सा कमेंट करें, कोई सुझाव भी देना चाहते हैं, और आपके सुझाव की इस वजह से लेते हैं हम, ताकि आप हमारे परिवार का, हमारे चैनल का हिस्सा हैं, तो आपके सुझाव को हम ज़रूर शामिल करेंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।